हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। पता क्या है ना कि ना आप लेज़ी हो ना मैं लेज़ी हूँ, पर हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। और वो लूप किस चीज़ का है? प्रोक्रेस्टिनेटिंग का। मतलब किसी भी काम को डिले करना, टालते जाना। और वो क्यों? कुछ सेलेक्टेड इमोशंस के लिए। क्योंकि आप किसी काम को इसलिए नहीं टाल रहे हो क्योंकि उस काम को करना नहीं चाहते हो या उस काम से बच रहे हो, बल्कि उस काम के इमोशन से बच रहे हो आप। उस काम का जो आउटकम होगा, इमोशन जो होगा, वो हो सकता है फ़ियर ऑफ फेलियर या फ़ियर ऑफ सक्सेस या परफेक्शन भी हो सकता है। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने से क्यों नहीं रोक सकते खुद को। वो इन्हीं 3 रीज़न्स की वजह से है। क्योंकि आपको तो उस काम के इमोशंस से बचना है, उस काम के आउटकम से, उस काम के रिज़ल्ट से। वो चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, आपको दोनों का फ़ियर है। तो आप उस काम को डिले करते जाएँगे और कई बार तो आप आलसी होते भी हैं सच में, उसको एक्सेप्ट कर लिया करिए। पर ख़ैर, अगर यहाँ तक की बात मुझे समझ आ रही, तो फिर आगे सुनिए। तो फ़ियर ऑफ फेलियर में क्या होता है कि उस काम को करने से डर लगा रहता है कि वो काम पूरा होगा कि नहीं, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। इसलिए आप उस काम को शुरू नहीं करते हैं। फ़ियर ऑफ सक्सेस में क्या होता है कि वो काम पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जब उस काम का लेवल अप होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएँगी उस काम से। जो रिज़ल्ट आपको उसके फर्स्ट लेवल पे मिला, आप उससे ज़्यादा की उम्मीद करेंगे कि मुझे उसके सेकंड लेवल पे रिज़ल्ट मिले। तो ये हो गया फ़ियर ऑफ सक्सेस। अब परफेक्शन में उसके नाम से समझ में आ रहा है कि आप उस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप किसी परफेक्ट मूड का इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टूल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरे पास सब कुछ परफेक्ट होगा, तब मैं उस काम को करूँगा। और ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, राइट? तो ये कुछ इमोशंस हैं जिनसे आपके काम जुड़े हैं और वो आप टालते जा रहे हैं। तो अगर आप इनको ओवरकम कर लेंगे, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए किसी काम को उसी समय कर लेने से, रेदर दैन वो जो काम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए आपके लिए, बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कराने लगे। समझ रहे हैं? मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ, बोर नहीं करूँगा। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मैं वीडियो एडिटिंग करता था। तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग फ़ेज़ में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो मेरे पास काम आने लगा था अच्छा खासा। और उसी काम में पता नहीं कौन-सा मेरे अंदर बिहेवियर आ गया या एटीट्यूड बोल लें। हमेशा ही क्लाइंट्स की डेडलाइन रहती थी कि 2 दिन, 3 दिन या कभी-कभी उसी दिन बाय इवनिंग उनको वीडियोज़ चाहिए होते थे। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी मैंने, तो इतना मैं डेडलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता था। पर जब एक दिन मैं इतना ज़्यादा अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में फँस गया कि क्लाइंट ने दिया है डेडलाइन 2 दिन का और मैं पता नहीं किस फ़ील में था, ना उस काम को करने का मन कर रहा था या फिर मैं सोच रहा था कि एंड मोमेंट पे जब डेडलाइन आएगी तो मैं उस काम को कर लूँगा और अच्छा काम करना है, इसलिए एक परफेक्ट मूड का इंतज़ार कर रहा था कि अभी मूड नहीं है, मेरी क्रिएटिविटी उतनी अच्छे से दिखेगी नहीं वीडियो में। तो मैं उस काम को कर ही नहीं रहा था और देखते-देखते 2 दिन बीतने को आ गए और मैंने वो वीडियो एडिट ही नहीं करी। और जब लास्ट मोमेंट पे मुझे वो वीडियो एडिट करनी पड़ी, तो ना मैं उतना अच्छा रिज़ल्ट दे पाया, वो क्लाइंट भी टूट गया। हालाँकि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो फिर मैंने देखा कि डेडलाइन रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डेडलाइन नहीं मीट कर रहे हैं, तो होएगा कुछ नहीं, वो डेडलाइन वहीं रहेगी, बस आपके काम का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर डेडलाइन्स। ये लाइन बढ़िया थी। आपको अपना मन इतना मजबूत कर लेना है कि कोई भी ऐसा काम है, जो उसी वक़्त होना ज़रूरी है, तो आपके पास उस काम को टालने के लिए कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिटिंग वर्क है, तो फिर आपके लिए और ईज़ी हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या होंगे? आपका फ़ोन या कोई एंटरटेनमेंट डिवाइस जो आपके आस-पास रखा है, मेबी टीवी। तो अगर आपका काम इतना इम्पोर्टेंट है और अगर आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं मैं अभी टाल लेता हूँ, थोड़ी देर नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेता हूँ या रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ या थोड़ी देर इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, तो समझ लीजिए कि वो काम तो होएगा नहीं और आपका 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही उड़ जाएगा। और जब 1 डेढ़ घंटे बाद उस काम का प्रेशर आपके ऊपर और बढ़ जाएगा, तब वो काम आप अपना 100% देके बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। चलिए, ये तो मैंने समझा दिया कि क्यों काम को डिले नहीं करना चाहिए, नहीं तो कितना प्रेशर और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम आता है, जिसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगने हैं, तो उस काम को उसी समय ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने उस काम को टाल दिया, तो वो काम आपको स्ट्रेस देगा। आप खुद ही सोचिए, 10 से 15 मिनट का काम आपको स्ट्रेस दे रहा है और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आपने उस काम को टाइम पे ख़त्म नहीं किया। तो जैसे ही काम आया, कोई मेल का रिप्लाई करना है
या कोई छोटा-सा काम है, कुछ सामान खरीदने जाना है। हो सकता है वो काम आपके लिए प्रोडक्टिव ना हो, पर अगर वो आपकी अकेले की ज़िम्मेदारी है और उसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है उस काम को पूरा करने में, तो फटाफट करके ख़त्म करिए, क्यों उसका सर दर्द पालना। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से सेट करिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लीजिए, वो बहुत ही इमैच्योर सी बात होगी, क्योंकि कोई आपको कॉल करना चाहता है तो आपका कॉल ही नहीं लगेगा। वो कोई प्रॉब्लम में फँसा है, तो आप तो यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। काम करिए वो सब ठीक है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह करने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। पर हाँ, कुछ डीएनडी मोड वगैरह अप्लाई कर लीजिए जिसमें आपको सिर्फ़ सेलेक्टेड पीपल से कॉल्स आ सकें और मैसेजेस आ सकें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। टाइम किल करने वाले नोटिफ़िकेशंस तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अगर आपका काम कोई गोल हो आपका या कोई टारगेट हो जो आपको 1 हफ़्ते या 1 महीने में अचीव करना है, पर आप शुरू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी से वो उस काम को पूरा करने के लिए प्रॉमिस तो किया नहीं। तो आपके अंदर वो गिल्ट फ़ील नहीं होगा कि अरे ये काम पूरा नहीं हो पा रहा। आप हमेशा ही सोचेंगे चलो कल से स्टार्ट कर देंगे। पर जैसे ही आप किसी के साथ वो शेयर करते हैं कि नहीं यार भाई मेरे को ये काम पूरा करना है कैसे भी करके, तो अगला बोलेगा चलो ठीक है तुम करो और फिर बताना जैसा भी अपडेट हो। फिर आपके मन में आ जाएगा कि आपने किसी को वो बात बता रखी है और तब आपका काम पूरा नहीं होगा तो लगेगा कि अरे यार खुद की बात खराब हो रही है किसी के सामने। तो आप उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे और टाइम से पूरा करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप किसी पे जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, उनके साथ अपने गोल्स, अपने वर्क रूटीन शेयर किया करिए। एक अच्छी हैबिट है ये। और थोड़ा देखिए कि कोई वल्नरेबल ना हो। पता चला कि आप किसी के साथ अपना डे टू डे शेयर कर रहे हैं और वो आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता हो। समझ रहे हैं? एक और चीज़ है कि कभी भी किसी परफेक्शन का वेट मत करिए। टाइम, मूड, एनवायरनमेंट एकदम परफेक्ट कभी नहीं होगा। आप चाहें तो मेसी सा स्टार्ट कर सकते हैं। सब गड़बड़-वड़बड़ रहेगा ठीक है, एक बार स्टार्ट करिए। जैसे स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे करके चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगती हैं और फिर ऐसे ही करके आपका काम पूरा हो जाएगा। एक कोशिश ये करिए कि कोई अगर बड़ा काम है, तो उसको छोटे-छोटे काम में डिवाइड्स कर दीजिए। माइक्रो डेडलाइन्स दे दीजिए उस काम को, ताकि जैसे ही कोई छोटा-सा काम अचीव होगा, तो आपके अंदर उस काम को करने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि जब छोटी-छोटी चीज़ें आप विन करते जाएँगे, तो ये जो इमोशंस के साथ आपका फ़ियर है, फ़ियर ऑफ फेलियर, फ़ियर ऑफ सक्सेस एंड परफेक्शन वाला, वो आप समझ जाएँगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके का स्कैम है। एक तरीके का झूठ है जो आपका मन आपसे बोलता रहता है हर बार, उस काम को ना करने के लिए, उस काम को टालते रहने के लिए। तो आपको कहीं न कहीं अपने मन को तो जीतना पड़ेगा, तभी शायद आपको मेरी बताई हुई सारी बातें ईज़िली तरीके से समझ आएँगी। और कोई एक बात भी अगर सही से समझ में आ गई और आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत है फिर। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है। वो यही है कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। वेट मत करिए कि मैं बाद में शुरू करूँगा। आपके पास तो टाइम होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके के मोटिवेशन का वेट करने का। क्योंकि जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे तो मोटिवेशन आपके अंदर खुद ब खुद आएगा, क्योंकि मोटिवेशन आता है एक्शन से। जो स्टार्टिंग वाला मोटिवेशन होता है वो तो मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। आप उस काम को अचीव कर पाएँ ना या ना कर पाएँ वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे और उसके बाद जब उसमें रिज़ल्ट देखेंगे तो मोटिवेशन आएगा। क्योंकि मोटिवेशन आता है एक्शंस के बाद, ना कि एक्शंस के पहले। तो एक बहुत छोटा-सा काम करिए। जो भी काम आप कुछ दिनों से डिले कर रहे हो, जो आपको पता हो कि ये मेरे लिए बहुत ही हाई प्रायोरिटी टास्क है, फिर भी आपका मन आपसे वो काम डिले करा रहा हो, तो उसको चुनिए, उसको स्टार्ट करिए। मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है और आप इसके बाद उस काम को शुरू कर सकते हैं। और अगर वो काम ऐसे कोई फ़ालतू सा काम नहीं है, मतलब प्रोडक्टिव काम है आपके लिए, तो एक बार ये भी कर दीजिए कि कमेंट में उस काम को शेयर कर दीजिए। तो उससे पता लगेगा कि सच में मेरी बताई हुई बात आपको समझ आ रही है। इसी वीडियो के साथ मैं प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक का एंड करता हूँ और आई होप आपको मेरी बताई हुई बात ईज़ी वे में समझ आ गई होगी। और अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो ठीक है, अभी मैंने भी स्टार्ट किया, इतना सही तरीके से मैं शायद ना समझा पा रहा हूँ, पर मोटा-मोटा तो आप समझ गए होंगे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है।